हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही परिवार एग्जाम अड्डा 95 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको पता चल गया होगा। 2 दिन से 3 दिन से एग्जाम चल रहा है, तो जैसे जान गए होंगे कि आपका स्पीडी जो है, स्पीडी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्पीडी से ही जो बहुमूल्य जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपका कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, उसको यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये एग्जाम में अभी पूछा हुआ नहीं है, पूछा गया नहीं क्वेश्चन है इसमें। हो सकता है एक आध दो प्रश्न हो भी, लेकिन क्या है, ये सभी हम क्यों बोले कि मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ ही है सब, कोई पूछा हुआ प्रश्न इसमें अभी तक का मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये क्या किया गया है कि जो स्पीडी का बुक है साइंस का, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल कर यहाँ पर रखने की कोशिश किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। पहला प्रश्न है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एक प्रश्न यहां पर यह भी बना हुआ था कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें गैस को किस अवस्था में रखा जाता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके यानी द्रव अवस्था में रखा जाता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अब देखिए, एलपीजी का गंध जो आता है, जो गैस लीक कर रहा है, तो उसका गंध किसके कारण पता चलता है? इथाइल मरकैप्टन के कारण। एलपीजी का गंध पता चलता है इथाइल मरकैप्टन के कारण। और यह किसका यौगिक है? तो सल्फर का यौगिक है। याद रखिएगा, सल्फर का यौगिक है इथाइल मरकैप्टन। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगर अगर प्राप्त होता है किससे? तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल से प्राप्त होता है अगर अगर। हरा प्रोटोजोआ के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ के उपनाम से यूग्लिना को जाना जाता है। यूग्लिना को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1300 से 1600। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन है। रेनिन। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है, इसको हम लोग लीवर कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को बोलते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसी को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्या आपका बहुमूल्य समय है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या नाम है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट। और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। लेड यानी सीसा, सीसा का अयस्क का क्या नाम है? तो गैलेना है। सीसा का अयस्क का नाम गैलेना है। एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम बॉक्साइट है। पारा यानी कि मरकरी, एचजी। एचजी का फुल फॉर्म हाइड्राग्राम। तो पारा मरकरी का जो है क्या है अयस्क? सिनेबार है। निकेल का क्या है? तो निकेल का अयस्क का नाम है मिलेराइट। कैडमियम, कैडमियम का अयस्क का नाम है ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहीं पे कि इटाई इटाई रोग किससे होता है? इटाई इटाई जो रोग होता है यही ग्रीनोकाइट यानी कैडमियम की वजह से ही होता है, ग्रीनोकाइट की वजह से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? तो रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प का नाम है। संसार का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? तो बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटा पुष्प तबुल्फिया। अगला प्रश्न है कि कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की किससे प्राप्त होता है? छाल से। ये भी प्रश्न था कि कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के किस भाग से, यानी बीज, पत्ती, छाल। तो ध्यान देना है, छाल होगा। बुध शुक्र और एक कौन सी बीमारी की दवा है? तो मलेरिया की दवा है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से, और यह मलेरिया का उपचार है। बुध शुक्र का उपग्रह कितने हैं? तो 0 है। बुध शुक्र का 0 है। और वही आपसे पूछा जाता सबसे ज्यादा किसका है? तो बृहस्पति का 67 था, लेकिन एक 12 और खोज हो गया है, तो अब हो गया है टोटल 79 यानी 79। लेकिन शनि की बात आएगा तो शनि का 62 पहले से था, और 20 अभी हाल ही में खोज हुआ है, तो 82। तो ऑप्शन के हिसाब से आप काम करेंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाले जो रहेंगे उसको बोलेंगे अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग। इसको हम लोग नहीं सुन सकते, कुछ स्पेशल जीव जंतु है जैसे चूहा, ये सब सुन सकता है।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग, और इसी को हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग सुनते हैं श्रव्य तरंग होता है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्रव्य तरंग। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, किलो मतलब हजार, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को बोलते हैं प्रश्रव्य तरंग। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो त्वरण का ऐसा यूनिट जैसे बोलते हैं मीटर, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन वही पूछा गया है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन यानी रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, और उसी को डिवाइड कर दीजिएगा 0.001 मिलीमीटर भी हो जाएगा। आपको ये वाला याद रखिए, 1/1000 आसानी से याद हो जाएगा, पॉइंट में मतलब 00 वाला गड़बड़ नहीं होगा। 1/1000 मिलीमीटर। 1 केजी बराबर क्या होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है, यानी 1 केजी का जो वैल्यू होगा 1 किलोग्राम का 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन में 10 मिले, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 10 भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। परम दाब क्या होता है, तो गेज दाब प्लस 1 बार को हम लोग क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं, और रेलवे का एक पसंदीदा क्वेश्चन है। परम दाब क्या होता है, तो गेज दाब प्लस 1 बार। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था, वीडल और टैटम। वीडल और टैटम। और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। एक बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर होता है, और या डेसिबल पूछेंगे तो एक बैरल बराबर 10 डेसिबल होता है। एक बैरल 159 लीटर या एक बैरल 10 डेसिबल, 10 डेसिबल। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, तो निर्वात में। निर्वात उसको कहते हैं जहां पर हवा की अनुपस्थिति रहता है, हवा जहां उपस्थित नहीं रहता है उसको निर्वात कहते हैं, वैक्यूम। वस्तु का भार अधिकतम होगा निर्वात में। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, और असत्य फल उत्पन्न होता है बीज से। तो आप याद करने के लिए बना सकते हैं सत्य में अंडा, सत्य में अंडा, याद रखिएगा, सत्य में अंडा मतलब सत्य का मतलब अंडाशय, सत्य फल उत्पन्न कहां से होगा, अंडाशय से। और असत्य फल पूछेगा तो असत्य में बीज, ऐसे याद रखिए, असत्य में बीज, सत्य में अंडा। तो असत्य फल उत्पन्न होगा बीज से, असत्य फल अंडाशय से। दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.6। पीएच वैल्यू का खोज कौन किए थे, सोरेनसन किए थे। कब किए थे, 1909 में, सोरेनसन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, और यह क्या है, अम्लीय है। क्यों, 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। HCl का पीएच मान क्या होता है, यही है ना हमारे लोग के पेट में, आंत में, जो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी को म्यूट्रिक एसिड भी कहा जाता है, HCl को, और इसका पीएच मान क्या होगा, 1 होगा। परम शून्य या सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तब सभी गैसें शून्य आयतन कब घेरेगी, -273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम लागू होता है किस पर, तो बॉयल का जो नियम लागू होता है नियत तापमान पर लागू होता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ काम करता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है, शरीर में घुलकर तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, इसीलिए खिलाड़ी को ग्लूकोज दिया जाता है। प्रोटीन बना होता है किसका, तो प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। अब प्रोटीन वर्ड कौन दिए थे, तो बर्जीलियस दिए थे, बर्जीलियस। अब कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का खोज कौन किए थे, तो उत्प्रेरक का खोज किए थे बर्जीलियस। और उत्प्रेरक का काम क्या है, तो रिएक्शन की रेट को घटाना बढ़ाना है। विषाणु किसका बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है विषाणु। विषाणु बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। विषाणु का खोज कब हुआ और किसने किया, तो विषाणु का खोज 1892 में इवान विस्की किए थे। और किस चीज में, तो TMV, टोबैको मोजैक वायरस में किए थे। पृथ्वी की आयु किससे निर्धारण होता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से, और जीवाश्म की आयु निर्धारण होता है
कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग। तो फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड चले हैं क्योंकि समय बहुत नज़दीक है, बहुत कीमती चल रहा है समय सब लोगों का, तो इसीलिए बहुत फास्ट चले हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवा दे। फ्रेंड्स पसंद आया होगा, कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।